हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 28 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग आज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी शिफ्टों के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोग का एग्जाम फ्रेंड्स आने वाले अगले दिनों में है तो इन चारों शिफ्टों के कंप्लीट एनालिसिस आप लोग करके जाइएगा। एग्जाम में फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको पहले भी बताया था पिछले शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आगे के शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स एनालिसिस करके जाना, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। और जिनका एग्जाम आज चारों शिफ्टों में किसी भी एक शिफ्ट में था तो आप लोग अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। तो साथ ही अगर आप लोग एसएससी जीडी के डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको डेली एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो साथ ही आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को। तो साथ ही सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, फिर फोर्थ शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो साथ ही पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया था कि आज़ादी के समय पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी। तो डायरेक्ट हम आपके आंसर को बताते चल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। आज़ादी के समय पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो फ्रेंड्स इसका जो है 18% बिल्कुल सही था। यानी फ्रेंड्स जो 2011 की पुरुषों की साक्षरता दर है वो आपकी जो है 74.04 थी। यानी फ्रेंड्स ओवरऑल जो है भारत की साक्षरता 74.04 थी। इसमें आपका जो पूछा गया था कि 1947 में कितनी थी, तो इसकी 2011 की 18% थी। तो इसका 18% बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता है? तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथ ही कि छठवीं आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो छठवीं आर्थिक जनगणना जो है वो 2013 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि भारत रत्न किस संगीतकार को मिला है? तो इसका राइट आंसर एमएस सुब्बुलक्ष्मी बिल्कुल सही था। 1998 में उन्हें जो है भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन था विंबलडन का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर आपका टेनिस बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर नृत्य जो है फ्रेंड्स ये आपका राजस्थान का है। राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो साथ ही थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको नॉइस आता होगा, आप लोग मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो था आपका आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगा। तो ये इससे जो है 163 से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस अधिनियम द्वारा विरोधियों को 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं? तो आपका रोलेट एक्ट था। तो रोलेट एक्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो साथ ही आपको बता दें बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो है पार्टी वगैरह है, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस हो रहा है, तो आप लोग फ्रेंड्स एंजॉय करते हुए क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है सॉन्ग ही बज रहा है। तो आप लोग एंजॉय करते हुए सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन था अगला आपका संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 1946 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था मैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मैतेई जनजाति जो है आपका मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भारत रत्न के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला है, तो वो आपका नर्तकी नटराज था। तो नर्तकी नटराज इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22 जुलाई 2023 को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देखिए जो पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका आंध्र प्रदेश से होकर के तमिलनाडु तक फैली हुई है। तो आंध्र प्रदेश इसका अगर ऑप्शन में होगा तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन आंसर होगा, अगर तमिलनाडु होगा तो तमिलनाडु आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण किससे संबंधित है? तो यह जो है फ्रेंड्स यह एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी क्रिया है। अगला क्वेश्चन था 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के जो है राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी थे। अगला क्वेश्चन था कि सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसके जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि यदि कोई खिलाड़ी नेट से टकराता है या ग्रेट का पहला सर्विंग एरिया के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सर्विस फॉल्ट कहते हैं। तो इससे सर्विस फॉल्ट इसका राइट आंसर था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए थे। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। इसमें क्वेश्चन आया था पहला कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। तो 919 इसका राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन था टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टिप्पणी नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है, तो गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन था पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स संतूर बिल्कुल सही था, तो संतूर से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप सबको पता होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन था एयरफोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? तो देखिए उप प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह है, तो अमनप्रीत सिंह इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि एम.के. सरोजा किस नृत्य से संबंधित है? तो एम.के. सरोजा जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आपका आंसर आपका स्पेन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बता दें 2001 में जो है 14वीं जनगणना हुई थी। उसके बाद आपके लास्ट जनगणना जो है वो आपकी 15वीं जनगणना थी 2011 में जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो आप सबको पता होगा 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। तो साथी लोग सॉन्ग को जो है एंजॉय करते रहिएगा, आप लोग एंजॉय करते करते आप लोग अपने क्वेश्चन को भी देखिएगा, क्योंकि जो है एकदम बिल्कुल साइड में ही आपका जो है आज पार्टी है, वहाँ पे सारे सॉन्ग वगैरह बज रहे हैं, पार्टियाँ की जा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। बट आई नो आपका प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, आप लोग एंजॉय करते हुए सभी क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है? तो आप सबको पता होगा लाल किले पर फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन था भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो इसका राइट आंसर जो था आपका 18 वर्ग और 7 आवर्त, तो 18 वर्ग है और इसमें 7 आवर्त है। अगला क्वेश्चन था आत्म सम्मान का आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रामास्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन था शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो ये जो है कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना किस राज्य की है? तो ये जो है आपका राजस्थान की है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था साथी कि डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती है? इसमें फ्रेंड्स आपके 4 ट्रैक और 6 फील्ड स्पर्धा होती है, तो 6 फील्ड स्पर्धा आपका बिल्कुल सही आंसर था। तो साथी ये सभी क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट के थे। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आपका राहुल द्रविड़ बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1951 में भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? जो कि 12.10% थी। अगला क्वेश्चन था कि AFC कप किस खेल से संबंधित है? तो AFC कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 268 से 293 वाला आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था शतरंज के मोहरों में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? तो आपकी ज्यादा की होती है। अगला क्वेश्चन था ज्यादा फ्रेंड्स नहीं, इसमें प्यादा आपका ऑप्शन था, क्योंकि प्यादा ज्यादा नहीं होता बल्कि प्यादा होता है, तो प्यादा इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ होती है? सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, उसका वर्तमान में नाम जो है वो पटना है, इसका आंसर पटना बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन वीणा का आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन था मणिपुरी नृत्य से कौन सी नृत्यांगना संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका चारुशिजा माधुरी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कि जनवरी 2023 के बजट में कितने क्षेत्र थे? तो इसमें जो है 10 क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी महिला 2023 में 4 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी है? तो निर्मला सीतारमण बनी है। अगला क्वेश्चन था बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कबड्डी खेल में ब्रेक अवधि कितनी होती है। यानी फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कबड्डी की जो दोनों पारियों की जो गेम होती है वो 20-20 मिनट की होती है। तो 20-20 मिनट में आपकी एक पारी 20 मिनट की, फिर दूसरी पारी 20 मिनट की, जो बीच में जो अंतराल दिया जाता है यानी ब्रेक होता है वो आपका 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो 5 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछा गया था। NEAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सबको पता होगा नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म था। अब आइए बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की। तो फोर्थ शिफ्ट में साथ ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। इसका आंसर एडम स्मिथ बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था साथी कुलदीप यादव किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका क्रिकेट बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो 943 है। अगला क्वेश्चन था रेलवे के वर्तमान सीईओ कौन है। तो जया वर्मा सिन्हा रेलवे के वर्तमान जो है सीईओ है। अगला क्वेश्चन आया था विधान परिषद विधानसभा का कितना भाग होता है। तो 1/3 होता है। तो 1/3 इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। इसका राइट आंसर आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वर्धमान कौन से तीर्थकर थे। तो देखिए वर्धमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्धमान किसका नाम था। आपका महावीर का नाम था। महावीर जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो 24वां तीर्थकर इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा खेल घर और बाहर दोनों जगह खेला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो था आपका टेबल टेनिस बिल्कुल सही था। यानी इंडोर और आउटडोर गेम जो है वो आपका टेबल टेनिस था। अगला क्वेश्चन था आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी। तो आर्थिक नीति जो है 1991 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका था कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो देखिए साथी अगर बात करें पदार्थ की अवस्था की तो टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। इसमें अगर मूल रूप से पूछा जाए कि पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्था होती है तो आपकी 3 होती हैं, जो आपका ठोस द्रव गैस है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं तो 5 अवस्थाएं होती हैं। इसकी आपका ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होता है आपका BEC मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडीशनर। ये आपकी 5वीं अवस्था थी। अगला क्वेश्चन आया था जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है। तबला इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला और लास्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि इम्मी अवार्ड 2023 किससे जो है सम्मानित किया गया है। तो इम्मी अवार्ड 2023 की बात करें तो वीरदास एकता कपूर को सम्मानित किया गया है। तो वीरदास एकता कपूर इसका राइट आंसर था। तो साथियों अगर आपको रियल क्वेश्चन लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चारों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे मैंने आपको सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। अगर आप लोग सभी शिफ्टों का डेली इसी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।